Hello everyone, welcome back to my channel. See, you all must have heard about the law of attraction. Then I keep on talking about affirmations, visualization. ये सारी चीज़ें एक ही मतलब उनका जो मोटिव है वो एक ही है, एक ही चीज़ बताना है। वो ये जैसा कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ये डायलॉग बोला जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। सो दैट काइंड ऑफ मतलब अगर आपका कोई सपना है और आप उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाते हो, तो कोई है, अल्टीमेट पावर है जिसको हम गॉड कहते हैं या वट एवर यू से, वो पूरी कोशिश करती है कि आपका वो सपना पूरा हो। और विजुअलाइजेशन में हम वही करते हैं, जो मेरा सपना है मैं उसे अपने मन में जीऊंगी, उसे मैं इतना जीऊँगी कि मुझे अपने अपने सेंस ऑर्गन से वो फ़ील होना शुरू हो जाएगा। मैं उसको मतलब टच कर सकती हूँ, मैं उसको फ़ील कर सकती हूँ, मैं उसे स्मेल कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाना उस अपने सपने में कि आप उसे जीने लग जाओ, और तब तक जब तक वो सच नहीं हो जाता है, तो उसे विजुअलाइज़ेशन कहते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी ना कभी हमने ये ज़रूर मैनिफेस्ट किया होता है, नोइंगली और अननोइंगली। तो मेरी लाइफ़ में जब ये हुआ, तो मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ अभी शेयर नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया है कि मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन जितना सब भी है वो थोड़ा-सा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे सपने अभी बहुत हैं, और अगर भगवान ने चाहा, वैसे मुझे अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी कितनी होती है उस पे ये पूरा डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपने सारे सपने ज़रूर पूरे करूँगी। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही थी। सो 2018 की ये बात है। मतलब जब मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया, उससे पहले आई वाज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। और उस टाइम पे ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुडंट कंटिन्यू विद माय जॉब। तो मुझे वो क्विट करना पड़ा कोई पर्सनल रीज़न की वजह से। और उस टाइम पे जो थोड़ा-सा मुझे सुनने को मिला, जो मुझे बुरा लगा, उसने मेरे अंदर एक चीज़ भर दी कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं एज़ अ रेगुलर टीचर ही आऊँगी। मतलब मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन में अब एक रेगुलर एम्प्लॉयी के जैसे आना है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं आना है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट। लेकिन वही बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। सो क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। सो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम निकल गया, पीजीटी का नहीं हुआ। तो थोड़ा-सा बुरा भी लगा, पर वही बात है कि आई वाज़ हैप्पी विद दैट। लेकिन जैसे-जैसे मैं ये जॉब करती गई, मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया। 2019 में मेरी जॉब लगी और मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मुझे तो पीजीटी बनना था। तो शायद मैंने जो सिग्नल दिया, ये मुझे अब लगता है, तब नहीं लगा, कि मैंने ये सिग्नल दिया कि मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन में आना है। लेकिन ये नहीं कि मुझे एज़ अ टीजीटी आना है या एज़ अ पीजीटी आना है, वो नहीं सोचा। तो उसके बाद मैंने दोबारा से मन में ठान लिया। मैंने एक पेज पे लिख दिया हुआ था ये कि बाय 2023, मतलब 2023 आई विल बी पीजीटी इंग्लिश इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। और मुझे नहीं पता कि ये क्या इसके पीछे वजह हो सकती है कि इसी टाइम पे एग्ज़ाम आया 2022 में, और मेरा डिपार्टमेंटल तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो डायरेक्ट एग्ज़ाम है उसके थ्रू मैं पीजीटी बन गई। तो तब तक, मैं दोबारा कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। थोड़ा-थोड़ा मैंने पढ़ा था, द सीक्रेट बुक पढ़ रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा डीपली मैंने इसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई नहीं किया। लेकिन अब जब मैं सेवर्स कर रही हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली काम करता है, अगर आप उसके लिए मेहनत करते हो तो। और एक पोएम मैंने अपनी वीडियोस में वो सुनाई भी है, जिसमें वो है माय वेज। बहुत सुंदर पोएम है, जो जेसी रिटन हाउस ने लिखी है, और उसमें उसने कहा है कि आई बार्गेन्ड विद लाइफ फॉर अ पेनी एंड लाइफ वुड पे नो मोर। मतलब हम अपने वेजेस बहुत कम रखते हैं कि मुझे बस इतना ही चाहिए, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इतना मिलेगा तो काफ़ी है। अपने वेज को हम बहुत कम सेट करते हैं, लेकिन क्या पता हम कुछ और मांगे, हमें कुछ बड़ा मिल जाए। तो अब मुझे ये रियलाइज़ होने लगा है कि क्यों मैं अपने वेज को कम रखूं, क्यों ना मैं ज़्यादा मांगूं। इन द सेंस ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि भगवान बस मुझे ऐसे ही दे दो, नहीं। वो शक्ति मेरे अंदर आए,
वो पावर मेरे अंदर आए कि मैं उसके लिए काम करूँ, कर्म करूँ, अपने एक्शंस में इतने ज़्यादा पावरफुल बना दूँ। मैं हर दिन उस सपने के साथ उठूँ कि मुझे वो सपना मुझे पूरा करना है। और ये सब करते-करते मुझे ये एहसास हुआ कि डेस्टिनेशन पे पहुँचने का मज़ा तो है ही, लेकिन जर्नी का मज़ा उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि आप जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचते हो, तब तक आप एक अलग ही एंथुसियाज़्म में रहते हो। मतलब वो पाने की इच्छा आपकी बनी रहती है कि बस मुझे करना है, मुझे पहुँचना है, मुझे पहुँचना है। उस जर्नी का जो मज़ा है वो बहुत ही शानदार है। और कभी भी अपनी लाइफ में ये मत मांगिए कि भगवान मुझे चैलेंजेस मत देना, क्योंकि ऐसा कभी होने नहीं वाला है। लाइफ आपकी कभी भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में ना हो, चैलेंजेस ऐसा हो नहीं सकता, चैलेंजेस होंगे। लेकिन भगवान से ये ज़रूर मांगिए कि भगवान मुझे उन चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति देना, जो कि मैं मांगती हूँ। और इसके अलावा हाँ, मैं ये कहूँगी कि अब मैंने अपने लिए जो गोल सेट किए हैं वो डिस्क्लोज़ तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि मैंने अपने हर बर्थडे के लिए एक मतलब उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक रीज़न रखा है कि अगर मेरा ये सेलिब्रेट तो मैं वैसे भी करूँगी, वो तो मैं नहीं मानने वाली, लेकिन अगर भी नहीं कहूँगी मैं इसके अगर मगर के साथ नहीं चलती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि बाय 5th ऑफ मई जो मेरा बर्थडे है, मेरा वो वाला ड्रीम पूरा हो जाएगा और मैं उसे सेलिब्रेट करूँगी। तो इस बार 5th मई को जो मेरा बर्थडे है, उस दिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि जो मेरा ड्रीम था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरा भरोसा है और मुझे पता है मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा, जिसके लिए मैं काम भी कर रही हूँ। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं, आप इस तरह के सपने देख रहे हैं जो सच नहीं हो सकते, कोई मतलब लोगों को हमेशा यही लगता है कि ये सपने सच नहीं हो सकते। अ, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ मैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ से भी आते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, आपके सपनों पे भी हँसेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। एक बेवकूफ़ इंसान की तरह ही बन जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? एक बुद्धिमान इंसान ज़्यादा सोचता है ना कि कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा और कौन मेरे लिए पॉसिबल करेगा। छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को, कोई बात नहीं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। बस अपने कर्म करते जाइए, अपना विज़न बोर्ड और एक्शन बोर्ड जो है वो दोनों मैच करते जाइए कि जो मेरा सपना है, क्या मेरे एक्शंस उसके साथ मैच कर रहे हैं? बस इतना सा ही काम आपको करना है। बाकी दुनिया कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिलीव इन मी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं इस तरह से आपके साथ बीच-बीच में इंटरेक्शन करती रहूँगी, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती रहूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आज इस दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो है जेन्युइन रहने की। तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जेन्युइन रहिए, प्योर रहिए और जो भी पवित्र दिल से जो भी मतलब इच्छा होती है ना, वो मैंने ये सुना है, वही लाइन मैं आपके सामने बोल दे रही हूँ। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें से मैंने ये लाइन सुनी है। उनको कहा था एक सेंट ने कि अगर आपकी इच्छा, आपका जो सपना है वो अगर वो पवित्र है, पाक है, तो वो वेस्ट नहीं होता। अगर आपने उसके लिए मेहनत की है और आप उसके लिए सच्चे दिल से आप उसे पाने की इच्छा कर रहे हैं, आपका मन साफ है, तो वो ब्रह्मांड में घूमता हुआ वापस आप तक आता ज़रूर है। तो अपने जेन्युइननेस को बनाए रखें और अपने सपनों पे विश्वास रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। थैंक यू।